क्यों संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पेट्रोल जो है वो रुपए 200 से भी ऊपर चला जाएगा? क्यों इसकी कीमत बढ़ती ही चली जाएगी? ऐसे अंदेशे क्यों लगा रहे हैं एक्सपर्ट क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अब पेट्रोल की कीमतों पर कोई भी लगाम नहीं लगा पाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्यों पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है इनकी कीमतों को? वहीं नेपाल जो भारत से पेट्रोल खरीदता है, आखिर वहां पर पेट्रोल के दाम भारत से सस्ते कैसे हो गए? क्यों कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम 200 रुपए के आंकड़े भी पार कर लेंगे? पेट्रोल डीजल को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इनके दाम लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं? सरकारें इसे जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती? तो आइए आज आपको इसकी पूरी गुत्थी सुलझाकर समझा देते हैं कि आखिर कौन पेट्रोल डीजल के दामों को निर्धारित कर रहा है, किस तरह से पेट्रोल डीजल में राजनीति अंदर तक घुस चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, क्या आपकी जेब से पेट्रोल डीजल के पैसे निकालने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही शामिल नहीं, बल्कि कुछ विदेशी संगठन भी शामिल है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल किसी देश के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होते हैं। भारत की बात करें तो भारत की पूरी जीडीपी, पूरी अर्थव्यवस्था इसी पेट्रोल डीजल पर ही निर्भर है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे, लगभग हर चीजों के दाम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? कौन इनके दामों को कंट्रोल करता है? इसे जरा समझ लीजिए दोस्तों। पेट्रोल और डीजल की शुरुआत होती है कुछ ऐसे देशों से जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, फिर इसी कच्चे तेल को भारत खरीदता है। फिर भारत में मौजूद 23 रिफाइनरीज में इस कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और कई तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन इस कच्चे तेल के दाम को कौन तय करता है? पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, सऊदी अरेबिया ऐसे कई देश हैं जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, और इसे रेगुलेट करता है ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक असल में एक ऐसा संगठन है जिसमें 24 देश आते हैं। ये वो देश हैं जहां से कच्चा तेल जमीन के अंदर से निकलता है, समंदर से निकलता है, यानी कि उनकी जमीन पे, उनकी टेरिटरी में कहीं पर भी कच्चा तेल निकलता है, वो कच्चे तेल के दाम तय करती है। इसी कच्चे तेल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, सब कुछ बनता है। तो अगर इसके दाम ऊपर नीचे हुए तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते घटते रहते हैं। फिर आपने देखा होगा कि महामारी के समय से पहले कच्चा तेल $75 प्रति बैरल बिक रहा था, जिसमें एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। लेकिन जैसे ही महामारी वाला काल आया, लॉकडाउन के कहर ने इस कच्चे तेल के दाम को $20 प्रति बैरल तक नीचे गिरा दिया, क्योंकि दुनिया भर में इस लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों के पहिए थम चुके थे। इससे हुआ ये कि तेल कंपनियों को जबरदस्त नुकसान होने लगा कि गाड़ियां चल नहीं रही थी, लोग पेट्रोल डला ही नहीं रहे थे। तो कच्चा तेल जो है वो पेट्रोल में कैसे तब्दील होगा, कैसे वो लोगों तक पहुंचेगा जब उसकी डिमांड ही नहीं थी मार्केट में? तो कच्चे तेल के दाम गिरने लगे। उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी कम कर दिया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, ओपेक की एक बैठक हुई। संगठन से जुड़े देशों ने आउटपुट पैक्ट प्रपोजल सामने रख दिया। नाम याद रखिए, आउटपुट पैक्ट प्रपोजल। अब इस आउटपुट पैक्ट प्रपोजल में ये कहा गया कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए अगले 2 सालों तक कच्चे तेल के दामों को बढ़ाया जाएगा। ये बात 2020 की है, जिसके बाद से आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बिल्कुल कच्चे तेल के दाम की तरह लगातार बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर जब इस संगठन से जुड़े देशों को समझ में आ गया कि वो कच्चे तेल के दाम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने के बाद अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तब इन्होंने इस प्रपोजल को 6 महीने और बढ़ा दिया। यानी कि 2022 के अंत तक लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ते रहेंगे और ये सारा पैसा आपकी जेब से निकलता रहेगा। लेकिन आपकी जेब काटने वाले ये अकेले नहीं हैं। ओपेक तो है ही, ओपेक के अलावा भी कुछ और है। जरा आगे सुनो। आज की बात करें तो आज एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $111 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। जाहिर है कच्चे तेल के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेट्रोल डीजल रिफाइनरी से निकलने के बाद कितने रुपए का पड़ता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल डीजल जब रिफाइनरी से निकलता है तब इसकी कीमत महज 30 से 32 रुपए तक होती है, पेट्रोल डीजल की कीमत। इसके बाद रिफाइनरी का कॉस्ट और सारी चीज़ों को मिलाकर इस पेट्रोल डीजल की कीमत 40 से 45 तक पहुंच जाती है। आज की तारीख की बात करें, 2022 की बात कर रहे हैं आपको, तो 45-40 रुपए में पेट्रोल डीजल रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद बारी आती है भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स की। सबसे पहले इसमें केंद्र सरकार 37% टैक्स आपकी जेब से वसूल लेती है। इसके बाद जब पेट्रोल डीजल आपके राज्य तक पहुंचता है तो आपकी राज्य सरकार इसमें वैट लगा देती है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि पूरे 23% होता है। फिर यही पेट्रोल डीजल जो आपको 40 रुपए में मिल रहा था, अब आपको 120 रुपए में मिलने लगता है। इस बात को समझने के लिए जरा इस पुराने आंकड़े पर नजर डालिए।
मानकर चलिए कि रिफाइनरी से निकलने के बाद डीजल की बेस कीमत 29 है और पेट्रोल की बेस कीमत 30 रुपए है। इसके बाद इसमें फ्रीट चार्जेस लगा दिए जाते हैं जो करीब 37 से 34 पैसे होते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 32 से 40 रुपए का टैक्स लगा देती है। उसके बाद इसमें 4 रुपए का डीलर कमीशन होता है। फिर राज्य सरकार इसमें 19 से 20 रुपए तक अतिरिक्त टैक्स लगा देती है। इस हिसाब से उस वक्त पेट्रोल 86 रुपए प्रति लीटर बिकता था। लेकिन आज ओपेक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी ने तेल के दामों को और टैक्स को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आज ये तेल इतना महंगा बिक रहा है दोस्तों, और हम मजबूर हो गए महंगा तेल डलाने के अपने गाड़ियों में। लेकिन आप जरा इस टैक्स में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है ये भी जरा समझ लेते हैं। इस बात को समझने के लिए जरा 2014 के एक आंकड़े पर भी नजर डालते हैं। दिल्ली में रिफाइनरी से निकलने के बाद पेट्रोल की बेस कीमत 45 रुपए थी, लेकिन 2021 में इसी पेट्रोल की बेस कीमत 29 तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने पेट्रोल के दाम कम करने की जगह इसमें 37% टैक्स की बढ़ोतरी कर दी। 37%, सोचिए सर। यानी कि 2014 में राज्य सरकार जहां 18% वैट ले रही थी, उसने 2021 में इस टैक्स को बढ़ाकर 23% कर दिया। और वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में जो 16% टैक्स ले रही थी, उसे बढ़ाकर आज की तारीख में 37% कर दिया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ रातों रात हो गया, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2020 में इसके लिए एक बिल पास करवाया था, जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल डीजल में लगने वाले टैक्स को बढ़ाया जाए, और ये बिल पास भी हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में सरकार लोगों का भला चाहती है तो पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती, क्यों लोगों को राहत नहीं देती सरकार। इस पर भी एक रिसर्च हो चुकी है। रिसर्च में पाया गया कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों को एक जीएसटी के दायरे में लाया गया तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, वहीं राज्य सरकार को 30,000 करोड़ का नुकसान होगा। अब आप इतना समझ चुके होंगे कि सारे के सारे लोग किस तरह से एक आम आदमी की जेब काटने में लगे हुए हैं। जाहिर है सरकार आम लोगों से कहीं ज्यादा टैक्स ले रही है। उसी तरीके से ओपेक जैसे संगठन अब कच्चे तेल के दामों को कंट्रोल करने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरह से लोगों की जेब क्यों काट रही है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इसके पीछे का कारण है मुफ्तखोरी। जी हाँ, हमारे भारत में मुफ्त की चीजें लोगों को बहुत पसंद आती है। फ्री की बिजली, लैपटॉप का वितरण, मोबाइल, फ्री का पानी, बिजली में सब्सिडी, सिलेंडर में सब्सिडी, सरकारी योजनाएं बनाकर कुछ इस तरह से लोगों को मुफ्त की चीजें बांट दी जाती हैं। अब अचानक से आपके बिजली बिल में 50% की कटौती होने लगेगी तो आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार अपनी जेब से पैसे देती है? नहीं, ये आपका ही पैसा है। होता यह है कि सरकार एक हाथ से आपको मुफ्त की चीजें देती है और दूसरे हाथ से सब कुछ ले लेती है। इन सारी चीजों को देने के बाद सरकार इस पैसे को वापस लाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हर चीज के दाम बढ़ने लगते हैं। हर चीज में टैक्स की बढ़ोतरी होती है और आपको ऐसा लगता है कि सरकार तो आपके लिए सब कुछ कर रही है। अब इस गणित को समझकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि कोई भी सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं लगाती। बस इसी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन बात करें नेपाल की, तो नेपाल में पेट्रोल की कीमतें भारत के मुकाबले बहुत कम है। तो इसके पीछे का कारण ये है, असल में दोस्तों वहाँ की सरकार ने लोगों की जेबें कम काटी है, टैक्स में कम बढ़ोतरी की है। इसी वजह से वहाँ पर पेट्रोल के दाम कम है भारत से। लेकिन इन सारी चीज़ों का जरा आकलन करके देखिए, जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, आप इतना समझ गए होंगे कि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल के दाम कम तो नहीं होने वाले, बल्कि इनकी कीमतें 200 या फिर 300 रुपये प्रति लीटर तक भी जा सकती हैं। आपका क्या कहना है, कब होगा वो दिन? कौन सा वो साल होगा, कौन सा वो महीना होगा जब पेट्रोल की कीमतें 200 रुपये पार कर जाएंगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके इस आंखें खोल देने वाले वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों को समझ में आए कि उनके देश में चल क्या रहा है। शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।